मैं आरपी शुक्ला। गणित विषय में समाकलन का दूसरा वीडियो जो है बनाएंगे। इसमें कुछ टिग्नोमेट्रिकल पार्ट के इंटीग्रेशन बताए जाएंगे, अर्थात त्रिकोणमिति के पार्ट के जो है वो समाकलन किए जाएंगे। इसके कई फार्मूले हैं। फार्मूले साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। दूसरा फार्मूला है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी होता है। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। तीसरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। चौथा टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स और प्लस सी। इन सूत्रों पर कुछ सवाल, जैसे पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे किया जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसलिए टेन स्क्वायर एक्स को चेंज किया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स में, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इनका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन एक्स होगा और वन का एक्स होगा और प्लस सी कांस्टेंट सभी में लगाया जाएगा। दूसरा है कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए सबसे पहले हम कास टू एक्स को हाफ एंगल में चेंज करते हैं। कास टू एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। टू साइन स्क्वायर एक्स को यहां ले आते हैं तो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कास टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की यहां से वैल्यू निकालने पर वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको कास टू एक्स को हाफ एंगल में साइन के टर्म में चेंज करते हैं। वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कास टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू होती है। अब ये वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू डी एक्स। अब जो अपान वाला टू है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो वन अपॉन टू हो जाएगा और इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। वन का अलग होगा और कास टू एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा। जितने पार्ट्स होते हैं उनका सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहां पर वन अपॉन टू और ये वन है, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और कास टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स
और जो यक्स के गुणांक में होता है वो हमेशा बटे में आता है। जैसे यक्स के गुणांक में यहाँ पर 2 है तो 2 जो है वो बटे में आएगा, और प्लस सी कांस्टेंट सभी में लगाया जाएगा। तो ये 1/2 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यक्स माइनस ए साइन 2x अपॉन 4 और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। cos स्क्वायर x dx, ये जो है cos स्क्वायर x dx, इसका भी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही cos 2x के फार्मूले से cos स्क्वायर x का मान निकालते हैं। जब cos 2x को जब साइन के टर्म में लाना है तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, और जब cos के टर्म में लाना है तो cos का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे। अब ये -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगी। मतलब यहां से हमने क्या किया कि cos 2x से cos स्क्वायर x के टर्म में फार्मूला लगाया, उसके बाद cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर ली। वो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। तो 1/2 बाहर ले लेंगे और इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा, प्लस cos 2x dx 1/2 1 का इंटीग्रेशन x और cos का sin 2x, और अपान में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 अपान में आ जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। 1 का x हो गया, cos का sin हो गया, और जो भी x का गुणांक है वो बटे में 2 आ जाती है, तो आ जाएगा। इसमें 1/2 से गुणा कर लेंगे तो 1/2x प्लस 1/4 sin 2x और प्लस c हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x के इंटीग्रेशन के लिए cot स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि cot स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, इसलिए cot स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेते हैं। अब इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और 1 का x और प्लस c, यही आंसर होगा।